गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम अपने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है कि हम जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान समझें हर क्षेत्र में। दूसरे शब्दों में जेंडर इनइक्वालिटी क्या है? जेंडर के बेसिस पर किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार करना या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना लैंगिक असमानता कहलाता है। लैंगिक असमानता का सबसे व्यापक रूप है क्योंकि लिंग के आधार पर ही हम सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं कि ये पुरुष है या महिलाएं हैं, तो उनकी योग्यताओं के अनुसार या उनके जेंडर के बेसिस पर हम बहुत सारे डिफरेंसेस कर देते हैं उनके काम में, उनके वेतन में या उनके कार्यभार में। यह समस्या सभी वर्गों में, सभी जातियों में और सभी समूहों में व्यापक रूप से पाई जाती है। हमारे स्कूल और कॉलेज में भी इस तरह की समस्याओं का हम सामना लगातार कर रहे हैं। लैंगिक समानता, पुरुष और महिला समान नहीं है इस धारणा को मानता है कि पुरुष जो है हम उसे बलशाली समझते हैं या हम उसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं। आप घरों में भी देखते हैं कि हम मेल डोमिनेटिंग जो हमारी सोसाइटी है कि अगर कोई मेन काम है या जैसे पैतृक सत्ता है कि हम पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार है या कोई भी कार्यभार है, ये मेन डिसीजन है, वो सारे हम पुरुषों पर छोड़ देते हैं। तो ये भी एक लैंगिक असमानता ही है जो हमारे घर में, हमारे समाज में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, सभी जगह देखने को मिलती है। भारत के कई समाजों में यह असमानता लगातार देखने को मिलती है और भारत में परिवारों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है उनके साथ। उन्हें घर पर ही रहने की अनुमति होती है, चाहे वो शिक्षा में हो तो भी वहाँ पर प्रभावित करती है ये लैंगिकता। जेंडर के बेसिस पर हम बहुत सारे डिफरेंस कर देते हैं। यह असमानता न तो उनकी शिक्षा को प्रभावित करती है बल्कि साथ के साथ उनकी प्रतिभाओं को भी दबा देती है। इस असमानता के कारण जो महिलाओं का जीवन है या महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो भी लगातार प्रभावित हो रहा है। लैंगिक असमानता विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगभग सभी वर्गों में, सभी जातियों में और सभी समूहों में देखने को मिलती है। शोध के अनुसार पता चला है कि शिक्षा और रोजगार में फिर भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है कि महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल महिलाएं आगे आ रही हैं, उन्हें पूर्ण अवसर दिए जा रहे हैं काम करने के, पढ़ने के, जब तक वो चाहें। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये असमानता आज भी बनी हुई है, लगातार हम इसे देखते आ रहे हैं। स्कूल लेवल पे जब हम बात करें कि जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल्स, स्कूल क्या है? स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। स्कूल में ही हम अपने टीचरों से या अपने आसपास के लोगों से, हमारा सोशलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा स्कूल में ही होता है। हम अपने टीचरों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और एक अच्छा नागरिक बनते हैं। स्कूल ही है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है और अगर ऐसी जगह पे ही असमानता की स्थिति हो तो मनुष्य का जो विकास है वो वहीं रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही भेदभाव होते हैं, कहीं जगह लड़कों के साथ भी इस चीज़ को लेकर पक्षपात किया जाता है कि वो लड़के हैं और लड़कियों में क्या डिफरेंस है। ये दिमाग में रखते हुए अगर कोई टीचर भेदभाव करता है तो उसका बच्चों के मानसिक रूप पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। समाज द्वारा, देश के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए इस प्रावधान के बावजूद विद्यालय में शिक्षार्थियों के मध्य किए जाने वाले भेदभाव को हम साफ देख सकते हैं। हमारे देश में विद्यालय प्रक्रिया में विद्यमान लैंगिक पक्षपात के कारण लड़कियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें बहुत सारी रूढ़िवादिताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लड़कियों और लड़कियों हेतु उपलब्ध अवसर प्राथमिक स्तरों पर समान नहीं होते। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जहां हम लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते और लड़कों को ही इम्पोर्टेंस देकर उन्हें आगे भेजा जाता है। हालांकि प्रकृति ने मनुष्य को एक समान बनाया है, दोनों को ही समान अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं जेंडर के बेसिस पर इन्हें अलग करता जा रहा है। नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन एजुकेशन, कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी 1968 सभी के प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर भी बहुत बल दिया है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपने भाग्य निर्माता बनाना और रोजगार करने की शिक्षा तथा जीवन कौशलों के द्वारा कमाई करने की और आत्मनिर्भर होने की शक्ति प्रदान करता है।
विद्यालय में जब हम देखते हैं तो कई तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से पक्षपात हो रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। शैक्षिक क्षेत्र में कई प्रकार की लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं जो रूढ़िवादिता पे डिपेंड करती हैं, रूढ़ियों से बनी हुई हैं। शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालय के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, दोनों तरीक़ों से ही हमें ये असमानता देखने को मिलती है। लड़कियों को कम सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे कम आशाएं की जाती हैं और विश्व की संकीर्ण श्रेणी का सामना भी हमें करना पड़ता है। विशेषतः हमारे विद्यालयों में विभिन्न रूपों में असमानता मौजूद है, जिसका वर्णन अधोलिखित किया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। विद्यालयों तक पहुँच। विद्यालयों में लैंगिक पक्षपात दिखाई देता है। लड़कों के प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच को ही हम सुनिश्चित कर देते हैं। हम सभी देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या था, सिर्फ लड़कों को ही एजुकेशन दी जाती थी, लड़कियों को नहीं दी जाती थी। धीरे धीरे सरकार ने कुछ घोषणाएं की, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को समान अधिकार दिए जाएं और वो स्कूलों में जाकर पढ़ सकें। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदलती जा रही है, आज भी स्थिति ऐसी है कि लड़कों की प्रेजेंट स्कूलों में ज़्यादा होती है और लड़कियों की कम हो जाती है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब लड़कियां स्कूली लेवल से पहले ही, जब अपनी +2 होने से पहले ही स्कूल्स को छोड़ देती हैं। कई जगहों पर क्या होता है कि हम लड़कियों से उम्मीद भी कम रखते हैं, आशाएं भी उनसे कम रखी जाती हैं, तो इस कारण भी वो डीमोटिवेट होकर भी वो अपनी स्कूली पढ़ाई को छोड़ देती हैं या आगे पढ़ने की इच्छा नहीं रखती। पारिवारिक स्थिति के कारण भी लड़कियों की एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कम आय के कारण हम हमेशा लड़कों को प्रेफर करते हैं, कम इनकम सोर्सेज होने के कारण कि लड़के पढ़ लेंगे तो उन्हें रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ऐसी रूढ़िवादिताओं के साथ ही लड़कियों की पढ़ाई है जो वो कम होती जा रही है। कठिन और महंगे विषय भी हम लड़कों को ही प्रदान करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैथ हो या साइंस हो। तो इस सब में कि जिनमें हमारा आने वाले टाइम में हायर एजुकेशन में खर्चा ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर भी हम लड़कों को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। विद्यालय छोड़ने की दर में भी अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़कियां ही काउंट होती हैं कि लड़कियां जो हैं वो अपनी स्कूली, या तो उनकी शादी की जाती है या उन्हें घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो इस तरह की जो हमारी आर्थिक स्थितियां हैं उसके कारण भी, या लोगों की जो रूढ़िवादिता है उसके कारण भी क्या है, जो स्कूल लेवल है वहाँ पर लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा स्कूल जल्दी छोड़ देती हैं। विशेष सुविधाएं, क्योंकि शिक्षा में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनसे लड़कियां अभी भी वंचित रह जाती हैं। शोधों के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि कोई भी पुरस्कार है या कोई भी प्रतियोगिता है जो बाहर लेवल पे हो रही है, स्कूल से बाहर जाने के लिए हो रही है, उसमें मोस्टली उन लड़कों को लिया जाता है जो क्लास में एक्टिव होते हैं। जो शांत होती हैं लड़कियाँ या जो कम बोलती हैं उनको हमेशा ही अनदेखा किया जाता है। शैक्षिक पक्षपात, लड़कों की शिक्षा पर खर्चा होने वाला कुल शिक्षक समय, ऊर्जा, ध्यान और प्रतिभा हमेशा ही असमान विभाजन होता है। चाहे हम उसमें फ़ीस को लगा लें, चाहे हम शिक्षक की एनर्जी को लगा लें कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो लड़कों पे ज़्यादा फोकस करेगा, लड़कियों पे कम करेगा। तो ऐसी असमानताएं भी हमें लगातार देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की जो पक्षपात है वो स्कूलों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन कई जगहों पर जब हम बात करते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही पक्षपात पे शिकार नहीं होती हैं, बल्कि लड़के भी होते हैं, क्योंकि हम लड़कियों को बहुत ही शर्मीले स्वभाव का या सहनशील समझते हैं, या उनका जो स्वभाव है वो नरम होता है। तो इन बेसिस पर भी हम कई बार लड़कों के साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं कि लड़कियां हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के हैं तो ऐसा क्यों किया। तो इस तरह के भेदभाव जो हैं वो क्लासरूम में चलते रहते हैं। कई विषयों पर, जैसे कुकिंग है, नर्सिंग है, या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर लड़कियों को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पर लड़कों को वैल्यू नहीं दी जाती, या अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो वहाँ पर उन्हें डीमोटिवेट किया जाता है। अध्यापकों द्वारा कभी कभी लड़कों के साथ व्यवहार पक्षपात किया जाता है, जिसके कारण लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार और सॉफ्ट बिहेवियर किया जाता है। तो आज हमने जो अपना टॉपिक किया है वह जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल एंड करिकुलम।